नमस्कार दोस्तों, ममता की स्पेशल रसोई में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को घर पे एकदम मार्केट में जो चाउमीन मिलते हैं, जो चाइनीज़ ठेले पे, सेम उसी तरह से आज मैं आपको चाउमीन बना के दिखाऊंगी। एक बार आप इसे बना लेंगे तो आप मार्केट से लाना भूल जाएंगे। इसके एक एक दाना जो इसके लच्छे होते हैं एकदम एक एक से अलग अलग से रहेंगे, ना चपकेंगे और ना ही ये जल्दी से टूटेंगे। ये बहुत ही फ्रेश बनेंगे। एक बार घर पे बना के अपने बच्चों को खिलाइएगा ज़रूर, बच्चे आपके दीवाने हो जाएंगे। तो आज इसी की रेसिपी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए सामग्री देखिए। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ हरी सब्जियां हैं जिनका उपयोग करूंगी, तो इनका ही इसमें इस्तेमाल करना है। तो ये पत्ता गोभी है, ये शिमला मिर्च है, ये प्याज है, ये लहसुन, ये मिर्चा, सबको मैंने चॉप कर लिया है चाउमीन के लिए। और ये चाउमीन है मार्केट वाले, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, बस बनाने में ही ये रहता है कि आप किस तरह से इसे बनाते हैं, ब्रांड किसी का भी हो। और ये देखिए थोड़े से और इसमें जो सॉस पड़ेंगे, तो ये चिली सॉस है, ये टमाटो सॉस, नमक, ये ग्रीन चिली सॉस और ये सोया सॉस। इतनी ही सामग्री की आवश्यकता होगी ये चाउमीन बनाने के लिए। तो चलिए देखिए, कढ़ाई में पानी गरम कर लिया है, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है। अब इसमें मैं ये चाउमीन के लच्छों को डाल देती हूँ। इसे तोड़ूंगी नहीं, जो लंबे वाले होते हैं उसे तोड़ के डाला जा सकता है, लेकिन इसे मैं इसी तरह से डालूंगी। जब पानी गर्म हो जाएंगे तो ये अपने से खुल जाते हैं और ये बहुत अच्छी तरह से खुल जाते हैं। अब दोस्तों, इसे मैं धीरे धीरे चम्मच की सहायता से ही खोल लूँगी। इस तरह से ये आसानी से खुल जाएंगे, ये बॉयल होंगे बस खुल जाएंगे। और इसे तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाउमीन तो ये लंबे लंबे ही खाने में मज़े आते हैं। तो देखिए इस तरह से इसे खोल दी हूँ। जब ये बनेंगे तो ये कुछ टूट जाएंगे खुद से। और दोस्तों, इसमें ये मेन ध्यान रखना रहता है कि इसको पकाना कितना है। अगर इससे हम हिसाब से नहीं पकाएंगे तो ये पूरे एक में एकदम सना से जाएंगे, ये पूरे एकदम बंद से जाएंगे, वो फ्रेश बनेंगे नहीं। तो इसे बनाने में इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इसे कितना पकाना है। तो ये चाउमीन जब हम बनाते हैं तो कम से कम ये सिर्फ 60% ही पकना चाहिए। तो देखिए इस तरह से तोड़ के देख रही हूँ तो ये खिंच जा रहे हैं या आसानी से टूट जा रहे हैं, तो समझिए कि अब ये हो गए हैं। अगर इससे ज़्यादा अगर पकाऊंगी, अगर 80% पका दूंगी, तो ये जब छान के रखूंगी तो ये पूरे पक जाएंगे उसके भाप से। तो समझिए वो 100% पक गए, इसलिए वो ख़राब हो जाएंगे। अब 60% पकाऊंगी तो उसको रखूंगी तो ये भाप से 80% पकेंगे। तो बस अब इसे मैं छान लेती हूँ। तो इस झारे के सहारे से ही इसको मैं छानूंगी। तो इस तरह का एक जाली वाला बर्तन ले ली हूँ और इसी में इसे मैं छान छान कर रखूंगी। बांस का टोकरी हो या किसी चीज़ में भी आप रख सकते हैं जिससे पानी गिर जाए। तो देखिए इस तरह से इसे रख दी हूँ। अब ये पूरे गर्म हैं, ये अभी और पकेंगे। तो ये 60% पके हैं, 20% के लगभग और पक जाएंगे। इसीलिए इसको पकाना मेन है। इस तरह से इसे फैला दीजिए। अगर इससे हम कढ़ाई में ही 80% पका देंगे तो ये निकालते निकालते 100% हो जाएंगे। तब तक ये समझिए कि ये पूरे सौंध से जाएंगे, गीले हो जाएंगे। अब इसे देखिए इस तरह से रखिए तो इतना पानी गिर गए हैं। अब इसे क्या करना है कि थोड़ा सा और फैला लेंगे हम ये चम्मच की सहायता से, कि ये आपस में चपके ना। ये चपकेंगे नहीं, क्योंकि जब मैंने इसे बॉयल किया है तो इसमें मैंने कुछ तेल के बूंदे भी डाले थे जिससे ये आपस में नहीं चपकते हैं। और ऊपर से ये उतने ज़्यादा पके नहीं हैं। तो चाउमीन बनाने में इसी खास बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा पके नहीं, क्योंकि अभी कढ़ाई में भी ये थोड़े पकेंगे। तो बस ये हो गए हैं। तो देखिए अब कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है और इसमें अब मैं कटे हुए लहसुन को डाल देती हूँ। और इसे एकदम गरम गरम तेल, जो एकदम गरम कढ़ाई हो, तेल गरम हो, उसी में डालना है। इसे धीरे धीरे नहीं फ्राई करना है। इसकी जितनी सब्जियां हैं सबको एकदम हाई फ्लेम पे ही सौटे करना है। इस सब्जी की तरह लरर लरर नहीं करना है, ये थोड़े क्रंची ही रहेंगे। तो इस तरह से इसे बनाइए। तो इसमें प्याज को भून रही हूँ और ज़्यादा इसे सौटे नहीं करूँगी, थोड़ा सा ही। और फिर इसमें मैं शिमला डाल दूँगी। सारे सब्जियों को हमें थोड़ा ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। ज़्यादा पक जाने के बाद ये सब्जियां पूरी मुरझा जाएंगे। तो देखिए
ये शिमले को भी डाल दिया मैंने। और आपके पास जो सब्जियां हैं वो डालिए, गाजर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इतनी सब्जी को डाल रही हूँ, 3 सब्जी है मेरे पास, तीनों को मैं डाल रही हूँ और इन्हें भून रही हूँ, थोड़ा भूनूंगी। और अब इसमें मैं पत्ता गोभी को भी डाल दी हूँ, कैबेज को, और इसे भी भून लूँगी। तो ये भी भून गए हैं। अब इससे ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। अब इसमें जो हमारे सॉस वाले मसाले हैं सब उनको डालूँगी। तो इसमें अब मैं ये ब्लैक पेपर, जो काली मिर्च है दरदरा कूट के डाली हूँ, उसको डाल दी हूँ और थोड़ा सा चला लेती हूँ, मिला लेती हूँ। अब इसमें सारे सॉस को मैं डालूँगी स्टेप बाय स्टेप। तो ये पहले मैं इसमें चिली सॉस डाल देती हूँ, रेड चिली सॉस है। इससे कलर और इसमें मतलब जो कलर है बहुत अच्छा आता है। ये ग्रीन चिली सॉस है, थोड़ी स्पाइसी भी होते हैं। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें नमक हमें कम ही डालना है, क्योंकि जितना ये सॉस मैं डाल रही हूँ, टमाटो सॉस, चिली सॉस, ये सोया सॉस, सब में थोड़ा थोड़ा नमक होता है। इसलिए जब भी इसमें नमक डालेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सभी सॉस को डाल दी और इसे अब मैं मिला लेती हूँ। इनके कलर देखिए बहुत अच्छे आ गए हैं। तो अब इसमें इसी तरह से इसे पकाना है। ये तो पक गए हैं। तो अब इसमें हम नमक को डाल लेंगे। तो स्वाद अनुसार ही डालेंगे, थोड़ा कम ही डालेंगे, क्योंकि सॉस में तो नमक पहले से मिला है। और इन्हें भी अब हम मिला लेंगे। अब ये सब्जी रेडी हो गए हैं। अब इसमें हम ये चाउमीन को डालेंगे। देखिए दोस्तों, ये चाउमीन पूरे फ्रेश हैं, ये एक भी गीले नहीं हैं। ये भुनेंगे थोड़े तो एकदम पूरे अलग अलग से हो जाएंगे। इन्हें छुड़ाना पड़ता है, ये एक में फंस से जाते हैं। तो इसे चूटा टाइप का जो चलाने वाला होता है उससे ही, या कांटा चम्मच से, फोक से चलाया जाता है। ये पलटन से इतने अच्छे से नहीं होंगे। तो ये इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिलाऊंगी। ये बहुत अच्छे कलर आ जाएंगे इसमें। अभी देखिएगा, ये थोड़ी देर में भूनते भूनते। तो ये अब हमारे लगभग से भून गए हैं। इस तरह से भून रही हूँ तो ये खुद ब खुद थोड़े बहुत टूट जाएंगे, इसीलिए मैंने इसे बॉईल करते समय नहीं तोड़ा था। तो देखिए ये हमारे एकदम चाउमीन अब रेडी हो गए हैं। अब इसे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है, ये बहुत अच्छे एकदम बने हैं। तो देखिए इस तरह से चम्मच की सहायता से, ये कांटा चम्मच है और ये चम्मच की सहायता से इसे मैं चलाऊंगी। इस तरह से चलाने से क्या होता है कि ये एक दूसरे में फंसे जो होते हैं वो खुल जाते हैं, जो गांठ पड़े होते हैं वो सब खुल जाते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं। ये पूरे एक एक अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से इसीलिए। और इसको देखिए दोस्तों कि हमारी चाउमीन कितनी अच्छी बनी हुई है। इसके मैंने पतला वाला चाउमीन लिया था, ज़्यादा मोटा वाला चाउमीन नहीं है। तो भी देखिए कि ये कितने एकदम खिले खिले बने हुए हैं। ये मार्केट के चाउमीन से कम नहीं है। एक बार अपने घर पे बना लेंगे तो बाहर से लाना एकदम भूल जाएंगे। तो अब इसको मैं इस चूटे के सहायता से थोड़ा और चला लेती हूँ। ये सबको मैं एकदम से अलग कर ले रही हूँ। देखिए पूरे एकदम अलग से हो गए हैं, ये बहुत ही एकदम फ्रेश हो गए हैं। तो अब करना क्या है, अब इनकी प्लेटिंग करना है। तो अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। ये हमारे चाउमीन देख रहे हैं कितने खिले खिले बने हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मेरी रेसिपी को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो ये एकदम से हमारी रेसिपी बन के एकदम रेडी हो गई है। तो अपने बच्चों को आप संडे स्पेशल ये ज़रूर बना खिलाइएगा। बाय बाय दोस्तों।